अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सवाल हमारे सामने है। बिल्कुल ऐसी सवाल हमने पिछले से पिछले एपिसोड में किया था। वहाँ स्कूटर थी, यहाँ मशीन है, और वहाँ स्कूटर 20% से डेप्रिशिएट हो रही थी, यहाँ मशीन 10% से डेप्रिशिएट हो रही है। यानी कि हर साल मशीन फरसूदा होने की वजह से, पुरानी होने की वजह से अपनी कीमत 10% गिरा देती है, और यही कीमत में जो गिरावट है इसे आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। सवाल में कहा जा रहा है मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी वैल्यूड एट ₹6561। कह रहे हैं मशीन कितने अरसे बाद इसकी कीमत 6,561 रुपये रह जाएगी। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज 10,000, और जब ये मशीन 0 मीटर थी, जब ये मशीन बिल्कुल नई थी, तो इसकी कीमत 10,000 थी। तब हमें बताना है कितने साल बाद 6561 इसकी कीमत होगी। तो अगर जब मशीन बिल्कुल नई थी और उसकी कीमत 10,000 थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो इस वक्त सीक्वेंस बना रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म 10,000 है और 10% यहाँ पर डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब है कि जो बैलेंस वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू की 90% होती है। तो ये बात हमने पिछले से पिछले एपिसोड में बहुत तफसील से डिस्कस की थी कि जब भी आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया जाए तो वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉमन रेशो नहीं होता, बल्कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को 100 से माइनस करने से आता है कॉमन रेशो। क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो एक्सपायर्ड कॉस्ट है, जो कॉस्ट खत्म हो गई, और टर्म वो होती है जो एग्जिस्ट करती है, जो टर्म बच जाती है, यानी कि जो बैलेंस वैल्यू होती है वो इस सीक्वेंस में टर्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% कीमत खत्म हो रही है तो 90% कीमत बच रही है। तो इसी हिसाब से 10,000 का अगर हम 90% लें तो ये यकीनन 9,000 बनता है। और अगर आप लंबे रास्ते से आएँ तो भी बात वही पड़ेगी। 10,000 का 10% 1,000 बनेगा, फिर 1,000 कीमत ख़त्म हो गई है, आप 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, बनेगी यही 9,000। तो ऐसे ही बिल्कुल हमें 6561 तक पहुंचना है। यानी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इस मशीन की कीमत सिर्फ 6,561 रह जाएगी, और हमें बताना है कि ऐसा कितने साल बाद होगा। अब यहाँ एक पॉइंट बहुत अहम है नोट करने के लिए, वो ये कि सवाल ये है कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, ये सवाल है कि कितने साल बाद इसकी कीमत 6561 होगी। और अभी हम इस 6561 का रैंक निकाल रहे हैं, यानी कि n मालूम कर रहे हैं कि कौन सी टर्म है, विच टर्म इज 6561 इन दिस सीक्वेंस। जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो ये कौन सी टर्म है। फर्स्ट कर लेते हैं, इसका रैंक आता है 7, फॉर एग्जाम्पल इसका रैंक 7 आता है। तो इसका n या इसका रैंक 7 आने का मतलब ये नहीं है कि 7 साल बाद मशीन की कीमत 6561 होगी। इसकी वजह यह है कि 1 साल बाद मशीन की ये कीमत थी, यानी कि आफ्टर 1 ईयर जो वैल्यू है उसका रैंक सेकंड है, यानी कि रैंक हमेशा एक दर्जे ऊपर है नंबर ऑफ ईयर से। तो अगर 7वां रैंक इसका आ रहा है, इट मीन्स कि 6 साल बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। जैसे 1 साल बाद 9,000 आया, तो 1 साल बाद जो वैल्यू आई वो सेकंड टर्म की, 2 साल बाद जो वैल्यू आएगी वो थर्ड टर्म होगी, 3 साल बाद जो वैल्यू आएगी वो फोर्थ टर्म होगी। तो बस हम यहाँ पर 6561 का n मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि a जो है वो 10,000 है, यहाँ पर जो r है वो 100% माइनस 10% 90% है। और 90% का मतलब आप जानते हैं, 90% का मतलब होता है 90/100, और इसको अगर आप लीज फॉर्म में लिखें तो ये बन रहा है 9/10। तो ये हमारे पास r आ चुका है। बिल्कुल वैसे ही हमें tn यानी कि लास्ट टर्म का भी इल्म है, ये 6561 है, और हमें n मालूम करना है। n यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम जानते हैं Tn इक्वल होता है AR⁻n-1 के। n हमें मालूम करना है, Tn है 6561, a हमारे पास है 0 मीटर वैल्यू ऑफ द मशीन 10,000, r हमारे पास है 9/10, और n हमें मालूम करना है। ये जो 10,000 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ के डिवाइड करेगा, और 9/10 की होल पावर n-1। अब आप जानते हैं पिछले एपिसोड्स में हम ये बात डिस्कस कर चुके कि आप यहाँ पर लॉगरिथम भी इस्तेमाल कर सकते हैं n की वैल्यू जानने के लिए। अदरवाइज आप यहाँ पे बेसिस सेम कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, यानी कि आप 6561 को भी 3 की पावर में लिख सकते हैं, आप 9 को भी 3 की पावर में लिख सकते हैं। आप यहाँ तो 10 लिखा है, आप इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो क्योंकि आप 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं,
तो इसी हिसाब से आप 6561 को 9 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये हमें एक तरह से हिंट मिल गई इस चीज़ की, क्योंकि हमें तो बेसिस इक्वल चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर 9 है तो इधर भी 9 आएगा, इधर 10 है तो इधर भी 10 आएगा। तो हमें यहाँ 10,000 की जो वैल्यू वो तो पता चल गई कि 10,000 10 टू दी पावर 4 के इक्वल है। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ 9 के हिसाब से भी 9 की पावर 4 को 6561 मान लिया, और इक्वल्स टू के बाद 9/10 की होल पावर n-1। अब आप इसको 9/10 की होल पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ 9/10 की होल पावर n-1। अब आप देख सकते हैं whenever bases are equal then their powers are also equal, तो यहाँ पर 4 बराबर आ जाएगा n-1 के, और 1 वहाँ जाके 4 के साथ प्लस होगा, यूं n की फाइनल वैल्यू 5 आ जाएगी। तो n 5 आने का मतलब है कि इट इज़ द 5th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये इसके 5वीं टर्म होने का मतलब है कि 4 साल बाद ये वैल्यू होगी। तो हमारा रिजल्ट बना आफ्टर 4 years द वैल्यू ऑफ मशीन विल बी 6561। अच्छा, अब यहां पर सवाल तो मुकम्मल हो गया, मगर यहां पर मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि अगर आप यहां इस तरह से अगर आपको मुश्किल लग रहा है करना, तो आप सिंपल बेफिक्र होकर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। जैसे कि ये सम एक्स्ट्रा वर्किंग हम कर रहे हैं, 6561 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, तमाम डिजिट्स का सम क्योंकि 18 है, इसका मतलब है हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 3 2 6, 3 1 3, 26 हो गया, 3 8 24, 2 कैरी 1 पर आ गया, 3 7 21। फिर 3 से चलते हैं, 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27। फिर 3 से चलते हैं, 3 2 6, 1 कैरी 12, 3 4 12, 3 3 9। फिर 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 27 81, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, और फिर 3 1 3। तो कितने 3 हमारे पास आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं 6561 3 की पावर 8 बन रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर ये जो 6561 है इसको 3 की पावर 8 लिख सकते थे। 10,000 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 5 10 और तीनों 0 एज इट इज आ गए। फिर 2 2 4, 1 उधर चला गया, 10 हो गया, 2 5 10, 2 0 एज इट इज आ गए। फिर 2 1 2, 2 2 4, 1 उधर चला गया, 10 हो गया, 2 5 10, फिर 0 एज इट इज, 2 6 12, 2 2 4, 1 उधर चला गया, 10, 2 5 10। अब ये 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 25 125, फिर 5 5 25, और फिर 5 1 5। तो आप देख सकते हैं 10,000 का मतलब आ रहा है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। तो आप इस 10,000 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, यानी कि 2 5 ये बन गया 10 की पावर 4। तो हमें 6561 के बारे में पता चला कि 3 की पावर 8 है, और हमें 10,000 के बारे में पता चला कि 10 की पावर 4 है। उसके बाद हम ये चाहेंगे कि जो 3 है ये 9 बन जाए। तो हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आप अगले स्टेप में इस 3 की पावर 8 को कैसे लिख सकते थे? 3 का स्क्वायर और होल पावर 4, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और यहाँ पर बैलेंस हो गया 2 4 8। तो बात ये वही बनी, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 की पावर 4, और 10,000 यानी कि 10,000 का मतलब है 10 की पावर 4। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा स्मार्टली हैंडल किया, और नीचे से हिंट हमें मिल गई थी 10 की पावर 4, तो हमने खुद ही समझ लिया कि फिर ऊपर भी 9 की पावर 4 ही 6561 होगा, और इसको हमने वेरीफाई किया तो हमारे पास यही जवाब आया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।